हेलो दोस्तों, स्टडी रिजल्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक वीडियो में मोर के बारे में जानेंगे। मोर एक बहुत ही सुंदर पक्षी है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को इस पक्षी के खुले पंख को देखकर अत्यंत खुशी होती है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय पक्षी के बारे में हमें क्या पता है और कितना पता है, इसलिए इस वीडियो में मोर के बारे में आज हम रोचक जानकारी जानेंगे। एक मोर को जन्म से उसके पंख नहीं मिलते हैं। अगर हमें इनके पंख चाहिए तो इन्हें मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये पक्षी उड़ सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि मोर ऐसे पक्षी होते हैं जो उड़ नहीं सकते। कुछ मोर पूरी तरह से सफ़ेद होते हैं। बहुत साल पहले यानी अशोक के समय में सम्राट अशोक के समय में मोर लोगों का स्वादिष्ट खाना हुआ करता था। ये पक्षी सुंदर ही नहीं बल्कि बहुत ही समझदार और चालाक भी होते हैं। मोर अक्सर जंगल में पाए जाते हैं। इन्हें ऐसे जगह पसंद आते हैं जहां पौधे आसानी से इन्हें मिल सके, इससे उन्हें खाने की तकलीफ नहीं सताती। मोर सबसे ज़्यादा भारत में पाए जाते हैं। ये पक्षी पूरी तरह से मांसाहारी या शाकाहारी नहीं होते। ये पौधे, फल, बीज, फूल तो खाते ही हैं, लेकिन साथ ही छोटे छोटे कीड़ों और सांप को भी खाते हैं। इन्हें हरा मिर्च लाल मिर्च बहुत ही पसंद है। लेकिन मोर सबसे ज़्यादा दाना खाते हैं। इनका वजन करीब 4 से 6 किलो होता है। ये 6 से 7 फीट लंबे होते हैं। इनके सिर पर भी कुछ पर होते हैं जो इनकी सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। एक मोर की आँखों के ऊपर और नीचे कुछ सफ़ेद दाग उभर कर दिखते हैं और इनकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। इनकी चोंच बहुत ही छोटी होती है, लगभग 1 इंच के बराबर। मोर के शरीर पर बहुत सारे भूरे और हरे पर लगे रहते हैं, जिनके खुलने पर सुंदरता की एक मूर्ति लगते हैं। इनके पूंछ बहुत ही लंबे होते हैं। इनकी लंबाई 60% इनके पूंछ से ही आती है। इनके पूंछ भी बहुत खूबसूरत दिखते हैं। ये अलग अलग दिशाओं में अलग ही नज़र आते हैं। मोर ज़्यादा देर तक उड़ नहीं सकते हैं, वे थोड़ी दूर तक उड़ सकते हैं। इनकी सुंदरता का एक और कारण है इन पर प्रकाश और रोशनी का प्रभाव। इनके पंख के रंग का प्रकाश और रोशनी का अच्छा असर इनके सुंदरता के रूप में इन पर पड़ता है। एक मोर और सांप के झगड़े में ऐसा बहुत ही कम होता है कि मोर ना जीतता हो। इन्हें हराने में मोर माहिर है। मोर को इंसानों को खुश करने का शौक है, लेकिन अगर इन्हें कोई तंग करने की कोशिश करे तो वे उन्हें पर पूरी ताकत से हमला भी करते हैं। मोर के बच्चे अक्सर हर समय अपने माता पिता के साथ ही रहते हैं। ये पक्षी अक्सर 8 से 10 झुंडों में रहते हैं। मोर अपने घोंसले ज़मीन पर बनाते हैं। जितने सुंदर ये दिखते हैं उतने सुंदर ये पक्षी गाते नहीं। नाचने गाने में से वे नाचने में ही अच्छे होते हैं। इन्हें नाचते हुए देखने में जो खुशी मिलती है, इनके गाने या आवाज़ सुनने में नहीं। बारिश के महीनों में यानी अगस्त के महीने में मोर बहुत ही अधिक नाचते हैं और उनके पंख भी झड़ जाते हैं और वे तरह तरह की आवाज़ भी निकालते हैं। ये आवाज़ अन्य मोर को बारिश आने के संकेत होता है। इन्हें सुबह सुबह और शाम को आवाज़ निकालना पसंद आता है। ये उनके एक दूसरे के साथ संपर्क में रहने का तरीका होता है। कभी कभी जंगलों में इनकी आवाज़ किसी खतरे की तरफ इशारा भी हो सकता है। मोर बहुत ही तेज़ी से दौड़ पाते हैं। मोर से जुड़ी कई सारी धार्मिक और सांस्कृतिक कहानियाँ भी जुड़ी हुई है। ये पक्षी सबसे ज़्यादा शोर तब मचाते हैं जब इन्हें किसी चीज़ का खतरा महसूस हो। मोर अक्सर कुत्ते, बिल्ली और शेर जैसे जानवरों का शिकार होते हैं और जैसे इन्हें कोई खतरा लगता है तो पेड़ों पर उड़ करके चले जाते हैं। ये पक्षी तैर नहीं सकते। मोर की संख्या कम होती ही जा रही है, तो इसका कारण है इनके घर के उजड़ जाना और इसका शिकार करना। लेकिन फिर भी इन्हें विलुप्त होने का खतरा नहीं है। ये लगभग 15 से 20 साल तक जिंदा रहते हैं। कहा जाता है कि सफ़ेद मोर से हमेशा के लिए खुशी मिलती है। जिन मोर को उनकी मोरनी नहीं मिलती है वे बहुत ही दुखी पाए जाते हैं। एक मोरनी करीबन 3 से 5 अंडे देती है। एक दिन का मोर भी बिना किसी मदद के चल सकता है और खा भी सकता है, पी भी सकता है। एक मोर लगभग 20 साल तक जीवित होता है। मोर के 3 प्रकार होते हैं। ये पक्षी अक्सर पेड़ पर चढ़कर अपने कई प्रकार के आवाज़ निकालते हैं। भारत सरकार ने मोर की अद्भुत सुंदरता के
कारण 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया था। नीला मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, जबकि हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी धुमैला मोर ग्रे पीकॉक है। हिंदू धर्म में मोर को उच्च कोटि का दर्जा प्राप्त है। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में लगा मोर का पंख इस पक्षी के महत्व को बताता है। भारत के इतिहास में सबसे विशाल साम्राज्य मौर्य साम्राज्य का राष्ट्रीय चिन्ह भी मोर हुआ करता था। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में जो सिक्के चलते थे उन पे मोर का चित्र अंकित रहता था। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।